हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम पहले समझेंगे व्हाट इज़ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन है एक लाइन सेगमेंट जिस पे हम लोग नंबर लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, मिडिल में ज़ीरो होगा, इसके राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई नंबर ढूंढना है, नंबर लाइन पे कोई नंबर डिनोट करना है जो कि है 2। अब 2 में हम पहले क्या देखेंगे, उसकी साइन देखेंगे। अगर +2 होगा तो वो राइट हैंड साइड पे आएगा ज़ीरो के। अगर वो -2 है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। क्लियर। अब हमने रेशनल नंबर्स पे देख लिया, अब हम फ्रैक्शंस पे देख लेते हैं। फ्रैक्शंस पे क्या, फ्रैक्शंस में हमें क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर देखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी जो लाइन के ऊपर की वैल्यू है, ये 7 से छोटी है, यानी डिनोमिनेटर से छोटी है। अगर ये डिनोमिनेटर से छोटी है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, किसी भी तरह से ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी है कौन सा भी फ्रैक्शन में, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब किधर डिनोट करेंगे हम 0 और 1 के बीच में? पहले ही डिनोमिनेटर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 7। तो हम 0 और 1 में 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 0 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 1 को हम 7 रख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/7। सारों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। इसमें अब कहाँ है, देखो 2/7 सेकेंड पार्ट में। ये हो गया, हमने डिनोट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला केस क्या होगा, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, ये कट होकर यहाँ पर हमें क्या बच जाएगा, 1। तो हमें इसको तो हम इजीली डिनोट कर लेंगे। ये 1 हो गया, यहाँ पर आएगा हमारा 7/7। यहाँ पर भी हम डिनोट कर सकते हैं, पर हम 1 पे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा 7/7। अब नेक्स्ट जो थर्ड केस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ हम 7 लिख लिए, यहाँ हमने 9 लिख लिया। 7 के टेबल में 9 कब आएगा, 1 ज़ा 7, यह होगा 2। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम रखेंगे 7। अब जो ये 1 है यहाँ लिख लेते हैं और रिमाइंडर 2 है। तो अब हम इससे कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, हमने यहाँ फर्स्ट क्या देख लेना है, यहाँ है 1, यानी जो ये 9/7 है ये 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 के बाहर है। यानी इसका ऐसे होगा, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/7 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी ये 1 और 2 के बीच में है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। यहाँ हो गया हमारा 1। अब इसके बाद क्या होगा, 8/7, 9/7, यानी आ गया, यानी 1 एंड 2 के बीच में आ गया ना 9/7। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये जो दो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने पहले ही एग्जाम्पल में देख लिया है, 9/7। इसका हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आया था, 1, 2/7, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वैल्यू है 9/7 ये 1 एंड 2 के बीच में होगी। तो हम वापस से एक बार लिख लेते हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7। सबसे पहले हमें और ये जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, यानी वो 0 के क्या आएगा, हमें राइट साइड पे आएगा। आ गया ना 0 के राइट साइड पे 9/7, और ये 1 और 2 के बीच में रहेगी वैल्यू। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में प्लस था, यहाँ पर माइनस है। माइनस का मतलब होता है कि वो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, तो 0 यहाँ नहीं आएगा। हम 0 को यहाँ लिख लेते हैं, 0। अब हमने यहाँ क्या किया, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से छोटा है, तो हम इसको एक बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कैसे कन्वर्ट किया, हमने पिछले केस में देखा था। यहाँ 5 लिख लेते हैं, 7, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा। तो ये जो 1 है क्वोशंट यहाँ आएगा 2/5। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो नंबर है 0 एंड 1 के बीच में होगा। इस केस में -1 के 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस है। तो 0 से हम कहाँ जाएंगे,
लेफ़्ट साइड में जाएंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इसको, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो इसको पहले हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5। क्या होगा ये, -1/5, क्योंकि इसका साइन माइनस था, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, ये होगा हमारा 1। हमने पिछले केस में देखा था अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेंगे तो ये किसका क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर -5/5 है तो ये क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट हमारा होगा -6/5, -7/5। आ गया ये 1 और 2 के बीच, यहाँ कहीं 2 होगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 5 पार्ट्स अगेन। तो ये क्या हो गया हमारा 7 -7/5 आ गया ये। तो हमें ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड पर जाएगा 0 के, अगर नेगेटिव रहेगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर। नेक्स्ट बिट क्या है, रिप्रेजेंट -2/13, 5/13, -9/13 ऑन नंबर लाइन। अब इन तीन नंबर्स में क्या डिफरेंस है, इनका डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इन लोग की साइन डिफरेंट है। तो ये जो 5/13 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है वो हमारे राइट हैंड साइड पे आएगा, और बाकी जो दो नंबर है -2/13, -9/13 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। तो पहले हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 एंड 6/13। हम और भी 13 तक पूरा लिख सकते हैं, 13/13 तक, पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5/13 हमें ऑलरेडी मिल गया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कहाँ तक जाना है हमें, -9/13। तो हम नंबर्स जहाँ वहाँ तक लेंगे जहाँ पर -9/13 कवर हो जाए। -1/13 यहाँ माइनस ले रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें नेगेटिव नंबर्स चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे। -2/13 कहाँ होगा, यहाँ यहाँ है हमारा -2/13, -9/13 यहाँ, और +5/13 होगा यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 5/6। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 से कुछ मुझे 5 नंबर्स ऐसे बताइए जो 5 से कम हो, जिसकी वैल्यू 5 से कम हो, तो आप क्या कहेंगे मुझे, 4 3 2 1 0 कहेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, वही है, बस हमें उसके डिनोमिनेटर में 6 लिख देना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 5/6। तो अब हमें 5 से मुझे कम वैल्यूज़ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 4 3 2 1 0। बस कुछ नहीं, इसके नीचे में 6 6 6 6 6 दिखाने। अब ये सारे क्या है 5/6 से कम है। क्या है, फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड +1। -1 एंड +1 के +2 के बीच में हमें 12 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। इसको अब 12 रेशनल नंबर्स इतनी आसानी से तो नहीं मिलने से रहे, तो हमने क्या करना है, -1 = -5/5, क्योंकि -5/5 अगर हम कट करेंगे तो हमें वैसे भी -1 आएगा। 2 = 10/5 हम लिख लेते हैं, क्योंकि 10/5 को अगर हम कट करेंगे तो हमें 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए। कैसे, -5/5 से लेके 10/5 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि -4/5, -3/5, -2/5, -1/5, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। इतने नंबर्स मिल गए हमें। बस हमें कितने चाहिए थे, 12 चाहिए थे, लेकिन हमें बहुत सारे मिल गए। अब हमें इसको नंबर लाइन पे डाल देना है। यहाँ 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे माइनस के आएंगे यानी नेगेटिव आएंगे, और राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव आएंगे। तो जितने नेगेटिव हैं, बस हमारे पास कितने नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है हमारे पास रेशनल नंबर। हम वो लिख लेते हैं, -1/5, -2/5, -3/5 एंड -4/5। अब बाकी के पॉजिटिव नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 12 चाहिए थे, और 0 भी हमारा रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब कितने बचे, 12 - 5 7। तो वो भी लिख लेते हैं, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5,
6/5, 7/5। हो गए हमारे सारे 12 रेशनल नंबर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है 3 एंड 4। एलसीएम कर लेते हैं इनका 3, 4, 3 प्राइम नंबर है तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12। तो एलसीएम क्या आया 12। नेक्स्ट आप इसको ऐसे याद रखें 2/3 इंटू हमारे पास अब डिनोमिनेटर में क्या है 3 है तो हमारे पास क्या नहीं है 4। अब तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3/4 और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 4 और क्या नहीं है 3 नहीं है। 3 और 4 में से हमारे पास 4 है 3 नहीं है तो हमें 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, दोनों का सेम डिनोमिनेटर आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया हमारे पास अब दो नए रेशनल नंबर्स आ गए जो है 8/12 और 9/12। अब इन 8/12 और 9/12 के बीच में हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है एक भी। अगर हम जो देख रहे हैं उस पर उसके हिसाब से देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 10 ज़ा 12 10 ज़ा। अब हमारे पास क्या आएगा 80/120। नेक्स्ट 9/12 इंटू 10 जो कि होगा 90/120। अब 80/120 और 90/120 के बीच में नंबर्स मिल जाएंगे हमें रेशनल नंबर्स है ना। तो 80/120 और 90/120 के बीच में हमारे रेशनल नंबर्स क्या बनेंगे 80/120, 81/120, 82/120। अब ये कहाँ तक चलेगा 90/120 तक। जितने भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स किसके बीच में होंगे 2/3 एंड 3/4 के बीच के नंबर्स। तो हमारा 6th और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो हमने लास्ट वाले में कैसे किया था पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स लेंगे 4 एंड 6 का जो है 24। अब हम -3/4 कैसे लेंगे -3/4। हमारे पास 4 है डिनोमिनेटर में और क्या नहीं है 6 नहीं है तो इंटू 6 हमारे पास क्या होगा -3 इंटू 6, 3 6 ज़ा -18, 6 4 ज़ा 24। नेक्स्ट क्या है 5/6। सेम 5/6 ले लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6, हमारे पास क्या नहीं है 4 नहीं है तो इंटू 4 4 5 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए हमें इसमें से आसानी से क्या मिल जाएंगे 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। द रेशनल नंबर्स बिटवीन -18/24 एंड 20/24 विल बी -17, -16/24 सो ऑन टिल 0। फिर 0 से पूरे पॉजिटिव नंबर्स 20/24 तक। अब इसमें से चाहे तो हम 10 नंबर्स पिक कर सकते हैं जैसे कि -17/24। अब इनमें से कौन से भी आप 10 नंबर्स लिख ले सकते हैं। मैं सिर्फ नेगेटिव लिख रही हूँ या फिर हम 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है। 24 13/24 ये हो गया हमारा नेगेटिव। हम पॉजिटिव लिख लेते हैं अब 2/24 3/24 4/24 5/24 हो गए यहाँ पर हमारे 10। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बाय।